आज मैं आपको सगी तीन बहनों की कहानी बताने जा रहा हूं जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुई और उन्होंने अपने माता पिता से भी यही कहा था कि अगर आप लोग हमारी शादी कराना चाहते हो तो एक ही घर में करा देना, क्योंकि हम तीनों बहनें कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। घर वाले तमाम तरह की कोशिशें कर लेते हैं लेकिन एक घर में ऐसे तीन लड़के उन्हें नहीं मिल पाते। और फिर एक दिन का वाकया होता है जब ये तीनों बहनें एक ही लड़के से शादी कर लेती हैं और शादी करने के बाद एक वीडियो बनाती हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। घर वालों को भी पता चलता है तो घर वाले भी इनसे यही कहते हैं कि बेटा जो तुमने किया वो ठीक है, अब तुम घर पर आ जाओ। उसके बाद जो इनके जीवन में होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, एक बार ये कहानी आपको भी ऐसी लग रही होगी कि एक लड़के की तीन लड़कियों से कैसे शादी हो सकती है। आइए आज पूरी डिटेल से हम आप लोगों को ये समझाने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमरोहा और इसी का एक हसनपुर क्षेत्र है। 23 जुलाई 2026 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें तीन लड़कियां एक लड़के के हाथ से ही मंगलसूत्र पहन रही हैं, उसके हाथ से ही अपने सर में सिंदूर लगवा रही हैं और फिर तीनों के तीनों लड़कियां उस लड़के के पैर छू रही हैं। देखने में तो लग रहा था कि ये कोई पिक्चर है, कहीं किसी ने कोई पिक्चर की शूटिंग की है और उसका वीडियो इस सोशल मीडिया पर डाल दिया है। लेकिन जब लोगों को इस सब के बारे में पता चलता है कि ये हकीकत में हुआ है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा भला कैसे हो गया। बहुत सारे लड़के ऐसे घूम रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, यहां पर ये लड़का इतना भाग्यशाली कैसे निकला जिसको एक साथ में ही तीन तीन बहनें मिल रही हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी को अब हम डिटेल से जानते हैं। तो ये पूरी कहानी जो होती है, हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ही एक चौमुंडा मंदिर आता है और उसी मंदिर के अंदर ये लोग शादी कर रहे हैं जिसमें तीन बहनें होती हैं। जो बड़ी वाली बहन होती है उसका नाम सरोज होता है जो बीटेक की पढ़ाई कर रही है, और जो उससे छोटी वाली बहन है उसका नाम सावित्री जो +2 की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। तीसरी बहन संतोष, इसने भी +2 की पढ़ाई पूरी कर ली है। ये सोशल मीडिया पर ज़्यादातर एक्टिव रहा करते, इंस्टाग्राम चलाया करते, फेसबुक चलाया करते, यूट्यूब चलाया करते और बहुत सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड किया करते। इनके साथ एक लड़का और काम किया करता है जिसका नाम विकास होता है। विकास इनका कैमरा पकड़ा करता और कभी कभी कॉमेडी की वीडियो में पति का रोल वो निभा लिया करता। ये तीनों बहनें वहां पर उस लड़के के साथ बड़े आराम से कंफर्ट तरीके से पति पत्नी वाला रोल निभाया करती। धीरे धीरे करके ये रोल निभाते निभाते इन तीनों बहनों की समझ में कुछ ऐसा आ जाता है कि ये तीनों बहन शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। घर वाले भी कहते हैं कि बेटा अब तुम शादी योग्य हो चली हो, तुम शादी कर लो। घर वालों से ये लड़कियां यही कहती हैं कि हम तीनों बहनें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती, एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। अगर आप लोग हमारी शादी कराना चाहते हैं तो ऐसा करना कि एक घर में तीन लड़के ढूंढ लेना, वहीं पर हमारी शादी करवा देना। घर वाले तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, इधर उधर कई बार ऐसा रिश्ता खोजने की कोशिश करते हैं तो कहीं पर तो 2 लड़के मिल जाते, कहीं पर एक लड़का मिलता तो कहीं पर 3 लड़के मिल जाते, लेकिन वो 3 के 3 इस तरह से कामयाब नहीं होते। घर वाले अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर अपनी बेटियों से कहते हैं कि बेटियों, शायद लगता है कि ऐसा मौका हमें मुश्किल मिल पाए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा कि एक घर में इस तरह से 3 लड़के मिले जो आपके लिए योग्य हों। दोस्तों, अब यहाँ पर लड़कियों का मन भी बदलने लगता है। उन्हें वो लड़का विकास बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर ये आपस में तीनों बहनें बातें करती हैं और बातें करते हुए यही कहती हैं कि क्यों ना हम तीनों के तीनों बहन इस विकास से शादी कर लें। दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों बहनों की मंजूरी हो जाती है और फिर 15 जुलाई को तीनों के तीनों बहनें नज़दीकी जो चौमुंडा मंदिर पड़ता है वहाँ पर जाती हैं। वहाँ पर जाने के बाद तीनों बहनें एक ही लड़के यानी विकास से शादी कर लेती हैं और वो उसके बाद वीडियो बनाती हैं। वीडियो 23 जुलाई को सोशल मीडिया के जरिए लोगों के पास पहुंचता है तो लोग बाग यहाँ पर शोर मचाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही शादी हिंदू रीति रिवाज में मान्य है, लेकिन यहाँ पर ये तीन लड़कियाँ एक लड़के के साथ में शादी कर लेती हैं। कुछ लड़के यहाँ पर मजाक भी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पता नहीं
अब इससे कौन सी वाली बीवी ज़्यादा प्यार करेगी, किसके साथ ये ज़्यादा दिन रहेगा, क्या होगा आगे, इनके बीच में तकरार होगी, कुछ ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर ये तीनों बहनें एक ही बात कहती हैं कि हम तीनों बहनों को आज तक बांट कर खाने की आदत है। हमने अगर कपड़े भी एक जोड़ी लिए हैं तो तीनों बहनों ने उनका शौक़ किया, तीनों बहनों ने उन कपड़ों को पहना है। और आज अगर हमने एक लड़के के साथ शादी की है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे जो भी बच्चे होंगे वो तीनों बहनों के ही होंगे। तीनों बहनें उन बच्चों को बराबर का प्यार देंगी और हम यहाँ पर आराम से रहेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बस हमें तो ये है कि हमें तीनों को एक साथ में रहना है, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना है। दोस्तों, जब ये बातें आसपास के लोगों के पास पहुंचती हैं और इन लड़कियों के घर वालों के पास पहुंचती हैं तो घर वाले इन लड़कियों से कहने लगते हैं कि बेटा तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। तो ये बेटी वापस पहुंच जाती हैं और वहां जाकर वो माता पिता भी इन्हें अपना लेते हैं और एक लड़का जो विकास है उसे ही अपना दामाद स्वीकार कर लेते हैं। तीन लड़कियों का एक ही पति होता है और वो अब अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। ये लोग इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इसी तरह से रील डाल रहे हैं और रील डाल कर यहाँ पर ये इस तरह से अपने फॉलोवरों को गेन कर रहे हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पर इनके काफ़ी अच्छे फॉलोवर हैं, यूट्यूब पर भी अच्छे फॉलोवर हैं और इसी तरह से ये अपने जीवन को आगे बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर ये सही हुआ या गलत हुआ? अगर ये गलत हुआ तो इसमें 2 लड़कों की और शादी हो सकती थी और सही हुआ तो ये आपको कैसा लग रहा है? क्या ये सही है या गलत है? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।